ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 20 से 26 मई 2024 के धनु के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इतने जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, दृष्टि युति योग। तो इन सब का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यही विवेचना करेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा आने वाला सप्ताह आपके लिए लेकर आ सकता है, किन किन चीज़ों का लाभ उठाना है, किन किन चीज़ों से बचना है, यही सब विवेचना करने के हम प्रयास करेंगे इस साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। पुनः बताऊंगा कि यदि आपकी लग्न राशि धनु है, चंद्र राशि धनु है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले कि ये लग्न पे आधारित है या चंद्र राशि पे आधारित, नहीं, ऐसा राशिफल में नहीं हो सकता। आपके ऊपर है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता मिलती है। अगर आपको लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता मिलती है तो वहाँ से देखिए, नहीं तो चंद्र राशि से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि ज़्यादा सटीकता देती है। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 20 तारीख को आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, शाम के 4 बजे के आसपास, और 23 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना अच्छा ही होता है। अष्टमेश है, यहाँ पे आएंगे तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। केंद्रुम योग है तो बच के ये रहना है कि लालच नहीं करना, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच अभिलाषी भी है और केंद्रुम योग में भी है, और मंगल का प्रभाव भी है। अब मंगल क्या है, अपने आप में थोड़ी सी ऊर्जा है और आपके 12वें घर के स्वामी है, जो अपने आप में एक डिजायर्स दिखाता है, भोग दिखाता है। तो यहाँ पर केंद्रुम के चंद्रमा है और मंगल का प्रभाव है, तो तेजी रहेगी इच्छाओं में, इच्छाओं का वेग बहुत रहेगा, उत्तेजना बहुत रहेगी, और इन सब चीज़ों के चलते कुछ गलत कार्यों में अपना हाथ डालने से बचिएगा। अदरवाइज अच्छा खासा जो समय चल रहा है वो बिगड़ सकता है। चंद्रमा जब भी 11वें घर में आते हैं धन की प्राप्ति के योग बना देते हैं। जो लोग अपना ही कुछ कार्य करते हैं उनके लिए प्रबल और ज़्यादा हो जाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। एकमात्र प्रॉब्लम बुध की दृष्टि जो कंफ्यूज करती है, और बुध आपके लिए बाधक भी है, मारक भी है। तो कंफ्यूज्ड स्टेट में आगे मत बढ़िएगा। जहाँ पर भी कंफ्यूजन दिख रही है वहाँ पर अपने आप को रोक लीजिएगा और समय लीजिएगा, किसी से पूछिएगा, कुछ सोच विचार कीजिएगा, राय मशवरा लीजिएगा, तभी किसी बड़े निर्णय पर पहुंचने का विचार कीजिएगा। गुरु से यहाँ पर 6ठे भाव में है, शकट योग बना रहे हैं। हो सकता है कुछ कार्य अटक जाए, कुछ कार्य डिले हो जाए, तो मान लीजिएगा कि वो शकट योग का प्रभाव है, इसलिए अपने आप को ज़्यादा उसके कारण फ्रस्ट्रेट नहीं करना। हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक रूप से आगे लेकर जाएगा, लेकिन मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला ये समय है। नवांश कुंडली बता रही है सरकारी कार्यों में कुछ बाधाएं अगर आ रही थी पूर्ण हो सकते हैं वो, या सरकार से लाभ हो सकता है। जो लोग सरकारी जॉब भी करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक्सप्रेसिव रहिएगा। अगर कोई पॉइंट रखना है उसको अथॉरिटी के साथ रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से नई संभावनाएं खुलती हुई दिख रही है, नया काम आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ पुरानी बातों को लेकर झगड़े बहुत होंगे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है थोड़ा समय दीजिए और एक्सेप्टेंस लाइए। एक्सेप्टेंस की कमी दिख रही है यहाँ पर। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, बस थोड़ा शांत रहिए और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार नसों के रोग और ENT की प्रॉब्लम, ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव अत्यंत बली है। अगर प्रॉपर्टी आदि या वाहन खरीदना चाह रहे थे तो समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। 23 तारीख सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि वृश्चिक में, और 25 तारीख सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में जाना वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि 8वें घर के स्वामी हैं तो विपरीत राज्यों को बनाएंगे। अदरवाइज 12वें घर के चंद्रमा बहुत विचलित रहते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। एक तो शनि से 10वें में है, यानी कि विषयोग बन गया, तो नेगेटिव थिंकिंग होगी, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, जो मौके हाथ से निकल चुके हैं वो टेंशन देंगे, और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा परेशानी होगी। एक अनिश्चितता का भाव बहुत रहेगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे। अगर ऑलरेडी कोई बीमारी तंग कर रही है, कोई इशू है,
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तंग करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर विचलित करने वाला समय है आपके लिए। अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन कुछ वो ये है कि सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बनाएंगे। अब ये 12वें घर में पूर्णिमा का योग बहुत विशेष नहीं होता, धन के रूप में ये फिर भी आपको अच्छा प्रभाव दे सकता है, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा भी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। अगर स्पेशली वो केमद्रुम योग के हो गए, विष दोष के हो गए, तो उसके कारण वो जो चंद्रमा की, देखिए चंद्रमा एक संवेदनशील ग्रह है, फीलिंग्स हैं आपकी, इमोशंस, और इमोशंस हमेशा सेंसिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पर इमोशनल बहुत रहेंगे, सेंसिटिव बहुत रहेंगे, छोटी छोटी बातें आपको हर्ट कर जाएंगी। गुरु की दृष्टि यहाँ पे गजकेसरी योग बना रही है और गुरु लग्नेश भी है, ये अच्छा है। पुनः प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं, और विदेश से भी लाभ के योग बनाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। बृहस्पति अपने आप प्रोटेक्शन है और लग्न के स्वामी है तो और भी प्रोटेक्ट करेंगे। और शुक्र की दृष्टि भी है और शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 2 प्रकार के विपरीत राजयोग बन गए चंद्रमा और शुक्र द्वारा, यानी कि ये है कि हाँ, कुछ धन से संबंधित, विदेश से संबंधित, लीगल कार्यों से संबंधित कुछ कार्य जो आपके काम अटक रहे थे वो यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन मानसिक स्थिति पर तो बहुत ध्यान आपको देना पड़ेगा। जब चंद्रमा पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है, 4 ग्रहों का प्रभाव दृष्टि द्वारा है, तो व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जब मन पे इतना प्रभाव होगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा मन के कारक है, तो व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, परेशान रहता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि कोई कार्य अवश्य आपका बड़ा पूर्ण होगा। दशमांश, करियर में क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन बड़ा कार्य कोई आपको प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ प्रॉब्लम बस एक चीज़ दिख रही है कि पुरानी ही चीज़ों पर रोज़ झगड़े हो रहे हैं। एक नयापन लाना पड़ेगा अपने विचारों में सबसे पहले, तभी चीज़ें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े स्तर पर अचानक से झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, इस टाइम भी करेंगे, और उसके कारण बेसिक्स पर से ध्यान हट रहा है आपका। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट के रोग और प्राइवेट पार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी समय ठीक है आपका, कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। 25 तारीख सुबह के 11 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि आपके अष्टमेश है, यहाँ से तो एक बुरा प्रभाव आ जाता है, क्योंकि अष्टमेश बहुत अनिश्चितता क्रिएट करते हैं। मन बहुत थका सा रहेगा, मन बहुत हारा सा फील कर सकता है और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग अपनी मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना है। वैसे भी गुरु भी अभी लग्न में है, आ चुके हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है, भले ही कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाए आपको। और गुरु से अष्टम में है, यानी कि अनिश्चितता और बढ़ गई, शकट योग भी बढ़ गया, यानी कि कोई कार्य भी डिले हो जाएगा और डिले होने के कारण फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, एक चैलेंजिंग टाइम रहेगा। बहुत व्यवस्थित रहना है आपको, बहुत सीमित रखना है अपने आप को, और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहना। जहाँ रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना, वहीं पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ये वो समय है जब अपनों पे भी भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको दुख ही प्राप्त होगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि आपके आसपास के लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, शायद आपको पता भी है, और यूजुअली होता भी है कि हमारे आसपास के लोग जब हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हम यूजुअली बहुत सहन कर लेते हैं, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं, कभी कभी उनके बुरे बर्ताव को या वो हमारा अगर फ़ायदा उठाते हैं उसको भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपके साथ हो रहा है ये। इस पर काम कीजिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि अपने कार्य क्षेत्र में एक्टिव रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ समय है, बहुत पैसा प्राप्त होगा, अचानक से पैसा प्राप्त होगा, स्पेशली फैशन, फूड, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। लव लाइफ, ये पूरा ही हफ्ता ना पुरानी बातों पर रिग्रेट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रिलेशनशिप में व्यक्ति थोड़ा सा ये सोचता है कि क्यों इस रिलेशनशिप में आ गया मैं या आ गई मैं। ये वही टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे कि क्या रिलेशनशिप सही है, क्या ये व्यक्ति सही है। वैवाहिक जीवन एक उदासीनता दिख रही है, शायद जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन हो, वैसा इस टाइम पर बिल्कुल नहीं रहेगा, या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण उदासीनता। स्टूडेंट थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, समय ठीक है आपका, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है। एक ही जगह पे अपने आप को सीमित मत कीजिए। सेहत के अनुसार पेट के रोग, कफ रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि समय बहुत अच्छा है कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं करना। और उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करके महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए
ओम नमः शिवाय।